हेलो, वेलकम बैक। फाइव साहिब एक बार फिर से। तो पिछले वाले वीडियो आपने अगर देखा होगा तो हमने बोला था कि आज वाले वीडियो में हम स्फेरिकल पेंडुलम डिस्कस करेंगे। तो आज स्फेरिकल पेंडुलम से शुरू करते हैं। स्फेरिकल पेंडुलम चीज़ क्या है? स्फेरिकल पेंडुलम ऐसा ही चीज़ है, मतलब सिंपल पेंडुलम की तरह ही दिखता है, बट क्या करता है ना, ये यहाँ से ना रोटेट करता है। इस पॉइंट से ना ऐसे करके रोटेट करेगा, ठीक है। मतलब अगर हम ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम ले ले तो ये एक्स, ये वाला वाई होगा, ये वाला एक्स होगा और ये वाला जेड होगा। मतलब ये वाला एक्स और ये वाला जेड होगा, ठीक है। तो अगर देखें तो हम इस वाले में, तो ये हम लोगों का लैग्रेंजियन हम डिस्कस कर रहे थे। तो लैग्रेंजियन कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो पहले लैग्रेंजियन का मतलब तो हम लोग को पिछले वीडियो से पता ही है क्या है। तो L इज इक्वल टू टी माइनस वी। टी क्या है? टी काइनेटिक एनर्जी और वी पोटेंशियल एनर्जी, और ये लैग्रेंजियन, ठीक है। अब लैग्रेंजियन हम निकालेंगे, ठीक है। तो पहले इसको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर हम इस वाले पेंडुलम को यहाँ पर बनाएं, ड्राइंग थोड़ा सा माफ़ करना होता है थोड़ा सा। तो ये वाला पेंडुलम यहाँ से घूमेगा, घूमता ही रहेगा, ठीक है। ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन नहीं है, तो मतलब ये स्लो डाउन नहीं होगा, इसका ट्रेजेक्टरी चेंज नहीं होगा। तो ये एक कांस्टेंट या हम आइडल सिचुएशन पकड़ रहे हैं यहाँ पर। और तो हम पहले लैग्रेंजियन को निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? पहले टी मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हम लोग को यह पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। देखो एम तो यहाँ पर इसका मास हो गया, एम तो इसका मास हो गया एम, और ये v, अब v निकालने के लिए हम लोग को ये 3D कोऑर्डिनेट में निकालना पड़ेगा। v तो एक वेक्टर है, v तो वेक्टर है ना, v का एक मैग्नीट्यूड है और v का एक डायरेक्शन भी है, तो ये एक वेक्टर हुआ। तो हम v कैसे निकालेंगे? देखो पहले ये चीज़ पिछले वाले सिंपल पेंडुलम में, हम सिंपल पेंडुलम से पहले शुरू करते हैं। सिंपल पेंडुलम में हम क्या किए थे? सिर्फ एक ही चीज़ चेंज हो रहा था टाइम के रेस्पेक्ट में, इसका थीटा, इसका मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का ये एंगल चेंज हो रहा था टाइम के रेस्पेक्ट से। तो ये टाइम के रेस्पेक्ट से सिर्फ यही चेंज हो रहा था सिंपल पेंडुलम। तो हम लोग का इसका वेलोसिटी हम लोग ले लिए थे लाइक डी थीटा बाई डी टी, यही तो चेंज हो रहा था ना। तो मतलब ये भी बोले थे डी थीटा डॉट, मतलब ये डी टी, मतलब ये डॉट हम लगाते हैं किसी के ऊपर उसका डेरिवेटिव समझाने के लिए, बस और कुछ नहीं। तो ये वाला सिर्फ सिंपल में था। इस वाले में चेंज क्या हो रहा है? इस वाले में ना ये तो यहाँ से घूम रहा है ना, तो इसका भी एक एंगल चेंज होगा। मतलब तुम अगर यहाँ से एक, रुको एक बार ठीक से ना देता हूँ, हाँ, तुम अगर यहाँ से एक बनाओगे पॉइंट, ठीक है, ये पहले इस वाले पॉइंट में था, ठीक है, हम जब शुरू किए थे। ये यहाँ से भी चेंज हो रहा था और कि कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो ये वाला भी एंगल एक चेंज हुआ टाइम के साथ। ये हम पकड़ लेते हैं साई पकड़ लिए, ये वाला एंगल चेंज हो, ये दोनों साइमल्टेनियसली चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो हम एक चीज़ पहले देख लेते हैं। ऊपर से अगर ये वाला सिस्टम हम टॉप व्यू से देखें तो कैसा दिखेगा? मतलब ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये है, हम लेके एक बार अच्छे से बना लेते हैं। ये हम लोगों का समझो एरिया ऑफ एक्शन, मतलब इसमें जो चेंजेस होगा तो ये एरिया में होगा, और ये वाला एरिया हम टॉप व्यू से देखेंगे ऐसा होगा। मतलब एक बार तो एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगा, ठीक है, और फिर से ये वापस आएगा मीन पोजीशन में, फिर से एक्सट्रीम में जाएगा, फिर से मीन में आएगा। तो ऐसे करके घूमेगा। पता है ड्राइंग अच्छा नहीं है, ये लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके जाएगा टॉप व्यू, ये टॉप व्यू है। तो यहाँ पर क्या,
ये इसका थीटा एंगल भी चेंज हो रहा है और इसका साई एंगल भी चेंज हो रहा है, ठीक है, साई एंगल भी चेंज हो रहा है और थीटा एंगल भी साइमल्टेनियसली चेंज हो रहा है। तो ये सब फ्लावर की तरह दिखेगा, ठीक है, मतलब ये चेंज होगा फिर से वापस आएगा। मतलब ये टॉप व्यू अगर ऐसे ऐसे करके देखे तो मतलब ऐसे 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 करके, मतलब ये पॉइंट को बार बार क्रॉस करेगा क्योंकि इसका थीटा भी चेंज हो रहा है और ये साइमल्टेनियस घूम भी रहा है, ठीक है। और तो अब वेलोसिटी हम निकालेंगे यहाँ से। पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी हम निकालने के लिए पहले हम लोग को ये 3D कोऑर्डिनेट है तो हमको तीन कोऑर्डिनेट को कंसिडर करना पड़ेगा। पहले हम ले लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट में हम अगर वेलोसिटी को लिखें तो कैसे लिखेंगे? अब ये सिंपल पेंडुलम की तरह ही बनाएंगे, उससे हम कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हम लोग का एल, ये हम लोग का लेंथ होगा वो स्ट्रिंग का जिससे कनेक्टेड है हम लोग का बॉब, पेंडुलम का बॉब। और ये अगर एल हुआ तो ये वाला हम जानते हैं क्या होगा, एल कॉस थीटा, ये थीटा। तो ये वाला क्या होगा ये भी हम जानते ही है, ये होगा एल साइन थीटा, ठीक है। ये एल साइन थीटा हो गया। तो हम लोगों का ये चेंज हो रहा है, एक्स चेंज कैसे हो रहा है? एक्स में भी तो ये साई का कंपोनेंट आएगा ना। अगर एल ये सिंपल पेंडुलम मतलब 2D में अगर एल साइन थीटा होगा तो 3D में क्या होगा? 3D में अगर हम देख लें यह वाला, यहाँ से हम लोग ये वाला अगर x पकड़ ले और ये एक्स डैश, इसको हम ले लिए थे एस साइन थीटा। तो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया तो इसमें कितना चेंज आया? कितना मतलब ये वैल्यू कितना चेंज किया? ये कैसे लिखें हम? देखो ये वाला तो होगा हम लोगों का परपेंडिकुलर, ये वाला हम लोगों का बेस, तो ये वाला हाइपोटेन्यूस, हम कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये वाला होगा हम लोगों का एल कॉस साई साइन थीटा, ठीक है। ये होगा हम लोग का एल कॉस साई साइन थीटा, ठीक है। अब देखो तुमको एक चीज़ बाद में बताता हूँ, और जेड कंपोनेंट लिखने के बाद बोलूँगा, क्योंकि जेड कंपोनेंट में तुमको क्या लगेगा? देखो ये जेड और एक्स तो एक ही प्लेन में है ना। अगर तुम देखो ये वाला भी एक ही प्लेन में है, ये वाला भी एक ही प्लेन में है, तो तुमको लग ही सकता है कि एक ही प्लेन होगा तो हम इन दोनों का इक्वेशन भी एक ही होगा, क्योंकि एक ही तो प्लेन है ना, इसमें तो डिफरेंस कुछ नहीं है ना। ये पर यहाँ पर ना एक चीज़ है, हम ना कोऑर्डिनेट को भी रोटेट कर रहे हैं। हम कोऑर्डिनेट को कांस्टेंट नहीं रख रहे हैं, हम कोऑर्डिनेट को रोटेट कर रहे हैं इसके रेस्पेक्ट से। तो अब तो z वाला कैसे लिखें? पहले z ही लिख लेता हूँ। z वाला कैसे लिखें? अब देखो कंसीडरेशन में तो y और y का चेंज तो एक ही होगा ना, y का तो कोई y डैश भी एक ही होगा, मतलब y का भी तो कोई चेंज नहीं होगा, वो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, वो तो सेम ही रहेगा ना। x में क्या चेंज होगा? x में चेंज होगा इसका मीन पोजीशन से ये एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने से फिर से लौट के मीन पोजीशन तक आने तक, ये वाला x का चेंज है। और z का चेंज हम क्या पकड़ेंगे? z का चेंज पकड़ेंगे ये रोटेशन, ये यहाँ पर पहले था, ये यहाँ पर जाएगा, इसका चेंज हम z डायरेक्शन में पकड़ेंगे। z चेंज हो रहा है ये वाला, x चेंज हो रहा है सिर्फ इसका मीन से एक्सट्रीम पोजीशन से जाने तक, ये वाला चेंज हो रहा है ये x में, ये कंसीडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम रोटेट कर रहे हैं। z चेंज हो रहा है सिर्फ साई का और x चेंज हो रहा है ये वाला, क्योंकि x तो कांस्टेंट होगा ना, हम तो रोटेट कर रहे हैं ना उसके साथ कोऑर्डिनेट। तो हम ये कैसे लिखें? ये लिखना भी उतना प्रॉब्लम नहीं। तो हम इस वाले को z चेंज मान रहे हैं तो वो भी सेम ही होगा, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर था तो ये ट्रायंगल कंसिडर करने के बाद हमको मिलेगा एल साइन फाई साइन थीटा। क्या होगा? एल साइन फाई साइन थीटा, इसका आगे एक माइनस मिलेगा,
वाई, वाई का चेंज क्या होगा? वाई का चेंज तो कुछ ही नहीं होगा। वाई का चेंज तो एल कॉस थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी कैसे निकालें? वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी चेंज इन मतलब ये है, इसको अगर डिस्प्लेसमेंट मान लो तो अगर ये वाला होगा कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही होता है। तो यहाँ पर चेंज साइमल्टेनियसली क्या क्या हो रहा है? इसका एक्स चेंज हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है और जेड भी चेंज हो रहा है। वाई चेंज नहीं हो रहा है, बट देखो वाई चेंज मतलब क्या बोलूँ, वाई चेंज हो रहा है पॉइंट के कॉन्टैक्ट से, हम बोल नहीं रहे पॉइंट, वो वाई नहीं चेंज हो रहा है, वाई नहीं घूम रहा है, बट वाई का ना ये लेंथ चेंज हो रहा है ना। मतलब तुम देखो यहाँ पर एल है, ये वाला लेंथ तो यहाँ पर तो एल कॉस थीटा हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग को तो यहाँ पर एल मतलब हम लोग को तो यहाँ पर इनइलास्टिक स्ट्रिंग नहीं ले रहे, जो लेंथ कांस्टेंट रहेगा जो भी पोजीशन हो ना, ये तो हम इनइलास्टिक स्ट्रिंग नहीं ले रहे, तो इलास्टिक ले रहे हैं, तो ये वाला यही होगा। तो सो व्हाट शुड वी डू हियर? पहले हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे विथ टाइम। तो एक्स का डॉट निकालेंगे, ठीक है, एक्स का डॉट निकालेंगे। एक्स का डॉट कैसे निकालें? कुछ ही नहीं, ये वाला लेंगे पहले हम थीटा से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। ये वाला कुछ ही नहीं, मतलब देखो अगर हमको समझो ये वाला एक्स एक ऐसा फंक्शन है, एक्स का ऐसा एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें अगर हम लोग का वाई और जेड पे डिपेंडेंसी है, मतलब ये गलत लिखा, सॉरी, ये वाला फंक्शन अगर दो चीज़ मतलब यू और वी में डिपेंडेंसी है, तो इसका डिराइवेशन कैसे निकालें? हाँ, इसका डिराइवेशन कैसे करें? ये वाला हम लोग करेंगे डिराइवेशन बाय पार्ट्स लेके। मतलब देखो पहले हम डी ये फंक्शन को ऐसे कुछ से डिराइव करेंगे जिसके ऊपर इसका डिपेंडेंसी है, और वो डिपेंडेंसी हम डिराइव करेंगे जिसके साथ हम डिराइव करना चाहते हैं, मतलब टाइम के साथ। तो ये ऐसे ही करेंगे। पहले हम डी थीटा के रिस्पेक्ट से करेंगे, थीटा के रिस्पेक्ट से किए तो डी थीटा बाई डी थी, और ये वाला कॉस, ये वाला साइन से कॉस हो जाएगा, साइन से कॉस हो गया तो मतलब ये कॉस फाई कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाला माइनस आ जाएगा, क्योंकि हम जानते ही हैं डिराइवेशन कॉस से साइन करेंगे तो हम लोगों का वो हो जाएगा, ये साइन से कॉस से साइन हो तो एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ये वाला तो नया कुछ नहीं है, तो ये वाला हम अगर लिखे तो ये वाला होगा हम लोगों का साई थीटा डॉट ये साइन फाई साइन थीटा, ठीक है। ये हम लोग का एक्स डॉट निकल गया। हम वाई डॉट निकाल लेते हैं, वाई डॉट निकालेंगे, वाई डॉट निकालेंगे, इसमें एक ही डिपेंडेंसी है तो थीटा डॉट ही कॉस से साइन हो जाएगा। और जेड निकालेंगे, डी जेड बाई डी टी गिव्स अस, हम लोग पकड़े क्या थे, माइनस एल साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये वाला पहले हम लोग करेंगे साइन थीटा, मतलब थीटा डॉट कॉस थीटा, और उसके बाद के सामने माइनस था तो एल साई डॉट कॉस फाई साइन थीटा, ठीक है। तो हम ये वाला अगर हम ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो मतलब ये वाला इक्वेशन अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालने चाह रहे हैं तो ये वाला वेलोसिटी का स्क्वायर निकाले, तो वेलोसिटी का स्क्वायर क्या होता है, वेक्टर में हम पढ़े थे
वेक्टर एनालिसिस में हम पढ़े थे, ये वाला होता है, ये जिस किसी का वेक्टर होगा तो उसका कंपोनेंट्स का सम का स्क्वायर होगा, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वेलोसिटी है इसलिए इन लोग का डॉट, मतलब इन लोग का डिराइवेटिव। ठीक है, तो हम अगर टी ले ले तो हाफ एम स्क्वायर एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। अब कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब ज़्यादा ही बड़ा होता है ये वाला कैलकुलेशन, तो इस साइन फाइन का ना एकदम ख्याल रखना है, ये वाला मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो पहले एक्स का स्क्वायर ले लेते हैं, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई साइन सॉरी कॉस थीटा माइनस एल स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई साइन थीटा स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये वाला पहला प्लस ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और माइनस ये भी प्लस हो जाएगा हम लोग का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस होगा, एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा प्लस एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर कॉस फाई साइन स्क्वायर थीटा। और ये वाला अगर हम ए से ले लें, ए और बी का या अलजेब्रा का फॉर्मूला लगा दे, तो ये वाला हम लोग कैलकुलेट कैसे करें यहाँ पर हम लास्ट में लिख देते हैं। ठीक है, पहले वाले में भी माइनस है, दूसरे वाले में प्लस है। ठीक है, प्लस है बट माइनस अगर निकाल दे तो प्लस है। ठीक है, तो पहले वाला हम कैसे लिखेंगे, ट्वाइस एल स्क्वायर पहले वाला ये वाला। ठीक है, ट्वाइस एल स्क्वायर थीटा डॉट साई डॉट कॉस स्क्वायर फाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये स्क्वायर आ गया गलती से, साइन थी फाई और साइन थीटा। ठीक है, और ये वाला हम लिखेंगे, ये इस वाले को हम लिखेंगे प्लस सिर्फ एल स्क्वायर साई थीटा कॉस थीटा, मतलब इस वाले में ना चेंज कुछ नहीं होगा, समझ रहे हो ना मेरा बात। ये वाला सिंपली कुछ नहीं, ये वाला और ये वाला कट जाएगा क्योंकि ये वाला दोनों सेम होगा क्वांटिटी। ठीक है, तो हम ये कैलकुलेट करेंगे इसके बाद से हाफ एम। अब देखो ये वाला तो हमने ठीक ठाक से लिख लिया, तो ये वाला हम अगर ठीक ठाक से लिख ले तो ये इससे हम अगर थीटा और साई स्क्वायर इन दोनों को अलग करें तो कैसे लिखेंगे, एल स्क्वायर को निकाल रहे हैं। ठीक है, सब में एल स्क्वायर कॉमन है इसलिए एल स्क्वायर को ले लें, थीटा डॉट स्क्वायर को हम कॉमन ले रहे हैं। थीटा डॉट स्क्वायर को अगर कॉमन ले तो ये वाला होगा पहले वाला कॉस फाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, ये वाला कॉस स्क्वायर देना भूल गया, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस प्लस हो गया प्लस साई डॉट पहले वाला होगा साइन स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला हम लोगों का होगा, ठीक है। इस वाले से हम देख क्या सकते हैं, हम यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं हाफ एम एल स्क्वायर, थीटा डॉट लिए थे कॉमन ना इस वाले में, यहाँ से ना हम एक चीज़ कॉमन देख सकते हैं, ये वाला और ये वाला टर्म कॉमन ले सकते हैं, तो ना ये वाला कॉमन ले ले, थीटा ये हम लोग का होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाई, ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखो इसके बाद हम लिखेंगे, ये वाला कॉमन लिए थे हम, इससे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, साइन स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, प्रॉब्लम हो रहा है लगता है, जगह कम पड़ गई, पर ठीक है नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, ये वाला पार्ट प्रॉब्लम होगा समझने में। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिए, ये होगा साइन फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई, ठीक है, वाला हो गया। और ये हम लिख सकते हैं हाफ एम एल स्क्वायर प्लस ये वाला, देखो इसका वैल्यू 1 होगा, ये अगर वैल्यू 1 हुआ तो ये वाला और ये वाला प्लस आएगा, तो इसका पूरा वैल्यू 1 हो जाएगा, तो मतलब ये वाला अगर हम लिख ही देते हैं समझने में, ये वाला पहले वाला 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ऐसा कुछ दिखेगा, इसका वैल्यू भी तो हम 1 लिख सकते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, यही तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का वैल्यू होता है, ठीक है। और दूसरे वाले में भी हम देख सकते हैं, ये वाला भी 1 हो जाएगा, ये तो हम देख ही सकते हैं, इसमें तो कोई चेंज भी नहीं करना पड़ेगा, और साइन स्क्वायर ये होगा सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये वाला 1 हो जाएगा, ये वाला डॉट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं हाफ एम एल स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यह होगा हम लोगों का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ठीक है, ये हम लोग का वेलोसिटी का एक्सप्रेशन होगा। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अगर हम लिख लिए तो हम अब लिखेंगे हम लोगों का पोटेंशियल, मतलब v का फार्मूला हम जानते ही है, मतलब mgh होगा। ये तो देखो ये वाला चेंज नहीं होगा, पेंडुलम में पोटेंशियल आता ही है उसका पोजीशन से, उसका पोजीशन जितना होगा उसका पोटेंशियल उतना ही आएगा। अब तुम बोल सकते हो दूसरे भी चीज़ आते हैं पोटेंशियल पर, हम कंसिडर नहीं करेंगे, वो बहुत ही कम होगा तो उसको नेग्लिजिबल पकड़ सकते हैं, और अगर होगा तो
नेक्स्ट वाले सामने ना सब कुछ पकड़ के ही करना पड़ेगा एक बार, देखते क्या जाता है। मतलब सब कंसिडरेशन, मतलब उसका फ्रिक्शनल लॉस भी पकड़ लेंगे, उसका ये इलास्टिक कांस्टेंट है ना, अगर देखो इलास्टिक जितना रिजिड होगा उतना तो पोटेंशियल देगा ना, तो ये वाला हम पकड़ेंगे नेक्स्ट बार। अब सिंपल से ही समझ लेते हैं। तो एम जी एच मतलब इसका हाइट चेंज। हाइट चेंज क्या होगा इसका? हाइट चेंज तो इसका वो वाई, मतलब ये हम पहले वाले भी किए थे, एल कॉस थीटा, यही होगा उसका। तो हम लोगों का लैग्रेंजियन क्या निकलेगा? लैग्रेंजियन निकलेगा टी माइनस वी इज इक्वल टू हाफ एम एल स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम एल स्क्वायर। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस, स्क्रिप्ट नहीं लिख के ना ये वीडियो बनाना बहुत टफ होता है लगता है पर क्या आप चाहता है, स्टाइल मन मारते मारते ही हो गया। तो ये वाला हम लोग को यह ए से लिख सकते हैं। इसमें हम कॉमन ले सकते हैं, लेंगे नहीं लेंगे, छोड़ दो, हम कॉमन नहीं लेंगे, यही होगा हम लोग का लैग्रेंजियन। अब हम निकालेंगे इसका वो वाला यूलर लग्रांज इक्वेशन। यूलर लग्रांज इक्वेशन हम लोग को क्या बोलता है? यूलर लग्रांज इक्वेशन हम लोग को बोलता है डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू डेल एल बाई डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल बाई डेल थीटा इज इक्वल टू 0। ये हम लोग का यूलर लग्रांज इक्वेशन आ गया। यूलर लग्रांज, ये बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है ना। यूलर लग्रांज इक्वेशन सिंपली है, लैग्रेंजियन ना सिंपली है। अगर एनर्जी के इक्वेशंस में तुम अगर उसका पोजीशन, उसका वेलोसिटी, उसका सिस्टम का स्टेट समझाना चाहते हो तो ये आसानी है। अगर ये वाला समझ जाओ तो मतलब लैग्रेंजियन एनर्जी है यही तो बात है ना, लैग्रेंजियन एनर्जी है, एनर्जी के टर्म्स में हम निकाल रहे हैं सब कुछ। मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी क्या है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यही तो दो चीज़ होते हैं, दो टाइप का एनर्जी होता है ना एक बॉडी में। अगर उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं हुआ तो उसका पोटेंशियल होगा, उसका पोटेंशियल नहीं हुआ तो उसका काइनेटिक होगा। अगर देखो हम बोल नहीं रहे ये इंटरचेंजेबल है। अगर समझो एक पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, उसका कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, ठीक है, वो हो सकता है। पर अगर देखो एक पोटेंशियल दे दो उसका काइनेटिक एनर्जी, तो उसमें तो एक पोटेंशियल है ना स्टोर्ड, उसका ग्राउंड स्टेट तो नहीं है, उसका एक्साइटेड स्टेट है ना। अगर तुम एक बॉल को 4 माला ऊपर जाके सिर्फ रख दो, मतलब उसको कोई मोशन फोशन कुछ नहीं दो, उसका पोटेंशियल तो है ना, मतलब mgh है, उसका तो हाइट है, उसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रहा है, उसका तो ग्राउंड स्टेट नहीं है ना। ग्राउंड स्टेट हम कब समझा सकते हैं एक बॉडी का? अगर तुम सोचो स्पेस में जाके एक बॉल रख दो तो उसका तो हम बोल ही सकते हैं, मतलब वो तो ग्राउंड स्टेट में, उसका तो कोई पोटेंशियल, उसमें तो कोई ग्रेविटी काम नहीं कर रहा है ना। उसको हम अगर पूरा वो हटा दे, उसके ऊपर से कोई और फोर्स कुछ एक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ जाके ना एकदम रख दे, मतलब टेलीपोर्ट कर दे, उसको कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रहा, तो हम उसको ग्राउंड स्टेट बोल सकते हैं अगर स्पेस में काम करे तो अब इसका पहले हम निकालते हैं क्या, डेल एल बाई डेल थीटा। डेल एल बाई डेल थीटा इसका निकालें। देखो डेल थीटा डेल थीटा डॉट, तो डेल थीटा डॉट यहाँ पर तो नहीं है, तो ये वाला हम इग्नोर करेंगे। अगर ये वाला खोले तो सिर्फ यहाँ पर ही डेल थीटा डॉट का एक्सप्रेशन है, मतलब इसका वैल्यू होगा हाफ एम एल स्क्वायर, यहाँ पर 2 आएगा, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसको यहाँ पर 2 आएगा, ये हो जाएगा सिर्फ ये, ठीक है, 2 कट जाएगा, तो हम लोग का वैल्यू आएगा एम एल स्क्वायर थीटा डॉट। अब डी टी ऑफ ये वाला टर्म, क्योंकि ये वाला इक्वेशन में ये वाला है, इसका
इसका मतलब ml² थीटा डॉट, इसका अगर डी बाई डी टी निकालें, देखो इसका अगर डी बाई डी टी निकाल, डी बाई डी टी क्या होगा इसका, कुछ ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो चेंज तो मास नहीं हो रहा है, एल भी नहीं हो रहा है, चेंज हो रहा है क्या इसका, वो थीटा, थीटा में सिर्फ आ जाएगा इसका डबल डेरिवेटिव, ठीक है। और अब डेल एल बाई डेल थीटा करेंगे, इसको हम लिखेंगे, देखो अब यहाँ पर दो टर्म आएंगे, हाफ एम एल स्क्वायर साइन फाई डॉट स्क्वायर साइन थीटा सॉरी माइनस एम जी एल कॉस थीटा, ये वाले दो टर्म आएंगे। तो ये वाला हम लोग निकालेंगे कैसे, ये वाले दो टर्म निकालने के लिए हम लोगों को तो उतना कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म के लिए हम लिखेंगे हाफ एम एल स्क्वायर और इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर है ना। तो पहले हम करेंगे कैसे, साइन स्क्वायर को ना पहले एक फंक्शन लिख देंगे, मतलब पकड़ लो इसको u लिख दें, तो इसका डी यू पहले हम निकालेंगे, डी मतलब u से डिराइव करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है 2 आ जाएगा। चेन रूल यूज़ कर रहे हैं, चेन रूल, ठीक है चेन रूल यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और इसके बाद बचेगा सिर्फ साइन थीटा। साइन थीटा को अगर हम डिराइव करें थीटा के रिस्पेक्ट से, तो हम लोग को मिलेगा कॉस थीटा, पर यहाँ पर साइन एक आएगा, साइन आएगा उसके सामने, क्योंकि चेन रूल यूज़ कर रहे हैं, तो ये होगा ऐसा फॉर्मूला, ठीक है साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है साइन थीटा कॉस थीटा होगा, ये वाला इसका वैल्यू होगा। और ये इस बाद वाले में वैल्यू चेंज कुछ ही नहीं होगा, चेंज क्यों होगा, चेंज होने से फ़ायदा ही क्या होता है, मुझे लगता है ना एक गलती किया था मैंने, यहाँ पर ना माइनस होगा, करते करते समझ आया, माइनस होगा तो पोटेंशियल है ना, ये तो माइनस होगा ना, तो ये वाला तो प्लस हो जा, ये वाला प्लस होगा, तो ये वाला करने में ही ना थोड़ा सा साइन में थोड़ा सा लग रहा था गलत है, तो ये वाला समय बाद में याद आया, तो ये तो माइनस होगा, मतलब ये वाला माइनस होगा, ठीक है तो ये वाला माइनस होगा, तो अगर ये वाला माइनस होगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर यह वाला हम प्लस लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ पर जब साइन चेंज करेंगे हम लोगों का एम जी एल साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉस से साइन हो रहा है, ठीक है ये वाला कट जाएगा, हम लोगों का पड़ा रहेगा एम एल स्क्वायर जी एम एल स्क्वायर, ठीक है साइन थीटा कॉस थीटा, उसमें साइन थीटा निकाल देंगे, ठीक है साइन थीटा निकाल देंगे, और पड़ा क्या रहेगा हम लोग का, यहाँ से एम निकल गया, जी है जी तो है, बट यहाँ पर जी एल आएगा, यहाँ ऐसे करके लिखते हैं कॉस थीटा माइनस जी बाई एल, ऐसे करके लिख दे, ठीक है। तो यह वाला इक्वेशन हम अगर इसके टर्म्स में लिखे, तो हम लोग का इक्वेशन ऑफ मोशन नए वाला पेज में लिखता हूँ,
सो साइन वाला थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, मतलब करते करते ही ना समझ में आई, साइन तो थोड़ा सा मिल नहीं रहा, लगता है कहीं पर गलत हो गया। सो हम लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन अगर लिखे तो कैसे लिखेंगे, वो उस वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे। उस वाले इक्वेशन में अगर पुट कर दे तो ऐसा होगा, ml स्क्वायर थीटा डबल डॉट माइनस इस वाले इक्वेशन में, ठीक है, माइनस एम एल स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस जी बाई एल इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हम लोगों का स्फीरिकल पेंडुलम के लिए हम लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन निकल गया। अगर समझ में लगता है वो साइन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, अगर समझ में कुछ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं जितना जल्दी से कर सकता हूँ हम लोगों को आंसर कर दूंगा। और कोई और प्रॉब्लम अगर आप लोगों को सजेशन में देना हो कि ये वाला करके देना पड़ेगा तो हम सजेशन दे सकते हैं, मैं करके दे दूंगा आपको। और उसमें अगर छोटा वाला सम हुआ तो कमेंट में कर दिखा दूंगा उसका सोल्यूशन क्या है, और कुछ और सम्स होगा मतलब बड़ा बड़ा होगा तो हम सोचेंगे उसमें एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो फ्यूचर में भी देखना, और क्या। और नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़ा सा प्लान नहीं है, कॉम्पाउंड पेंडुलम का भी एक कर सकता हूँ नेक्स्ट वाले वीडियो में, लगता है कॉम्पाउंड पेंडुलम का एक वीडियो बनाऊंगा, उसका भी लैग्रेंज इक्वेशन। उसके बाद ना थोड़ा दूसरे वाले टॉपिक में जाएंगे, मतलब ये वाला टॉपिक मतलब लैग्रेंजियन में उतना कुछ नहीं है, अब सिंपली है, अगर समझ जाओ तो सिंपली है। तो देखते हैं, हैमिल्टोनियन भी कर सकते हैं, दूसरा कुछ भी और कर सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।